आजकल हिंद महासागर में चीन बहुत हवा में उड़ रहा है। वो बांग्लादेश और श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अफ्रीका तक हिंद महासागर के हिस्सों में अपने नेवल बेस बना चुका है। और चीन की यह पुरानी आदत है कि कैसे दूसरों की जगह पर कब्जा किया जाए। इसलिए चीन की हवा टाइट करने के लिए भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन राफेल उड़ा दिए। कई बार हथियार चलाने की बजाय दिखाने से ही काम हो जाता है। सामने वाले को मैसेज चला जाता है ना। क्या होता है, कई बार लड़ाई हो रही है, कोई जरूरी नहीं है कि थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं। कई बार लोग ऐसे बस ऐसे यहां पे बंदूक रखी रहती है, उसको ऐसे ऐसे ठीक कर लेते हैं। उतने में सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भाई ये ठोक ना दे। इंडिया वही कर रहा है। हिंद महासागर में जहां चीन बहुत फुदक रहा था, भारत के राफेल को देखकर चीन को समझ आ गया कि वो अब कोई गड़बड़ करेगा तो भारत का राफेल चीन का गर्दा उड़ा देगा। वैसे भी चीन जानता है कि उसका सबसे एडवांस फाइटर प्लेन J-20 राफेल के सामने कुछ नहीं है भाई, खत्म मामला है। अगर चीन को सबक सिखाने की स्थिति आ गई तो चीन का J-20 जब तक रनवे पर पहुंचेगा तब तक राफेल बम गिराकर गायब हो जाएगा। तुम देखते ही रह जाओगे। हिंद महासागर में लगातार बढ़ती चीन की ताकत को जवाब देने के लिए कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना के 4 राफेल फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। देखिए मोदी सरकार ने क्या किया है। 4 राफेल उड़कर पहुंच गए हिंद महासागर। यह उड़ान पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस से शुरू हुई, जो हिंद महासागर के आसपास 6 घंटे चली है भाई। और ये 6 घंटे फाइटर जेट उड़ाना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंडियन पायलट्स सलाम ठोकेंगे आप कि चीन को समझाने के लिए कि औकात में रहो, ये लोग क्या ही करके आए हैं। किसी फाइटर प्लेन का 6 घंटे की उड़ान का मतलब है उसकी ताकत को सभी लेवल पर चेक करना। यानी किसी मिशन में अगर राफेल को भेजा जाए तो वो किस तरह काम करेगा ये देख लिया गया है। हिंद महासागर में राफेल की ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी कि भाई वो गया और उड़कर चला आया। इसमें युद्धाभ्यास हुआ, मॉक ड्रिल फैक्टर्स शामिल किए गए, इसमें कुछ हथियारों की भी टेस्टिंग की गई। इसमें हवा से हवा में हमला करने वाली मीका मिसाइल, हवा से जमीन पर अटैक करने वाली हैमर मिसाइल और हवा से वॉरशिप को तबाह करने वाली स्काल्प क्रूज मिसाइल टेस्ट किए गए। छोड़ा गया उनको और एकदम 100% जाके लगा है। इस उड़ान के दौरान राफेल के दूसरे एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम जैसे हाईटेक सेंसर्स, सुपीरियर रडार को भी चेक किया गया। इतना ही नहीं, इसके बीच में कुछ लड़ाकू विमान भी आए जिससे राफेल बचते बचाते जो है वो निकला। वो अपने ही लड़ाकू विमान थे, लेकिन माहौल अगर लड़ाई का रहेगा तो राफेल को कैसे परफॉर्म करना है उस तरह के माहौल में प्रैक्टिस हुई है भाई। यानी दुश्मन के हमले के दौरान राफेल खुद को किस तरह बचाएगा, ये सारे फीचर्स चेक किए गए। 6 घंटे की उड़ान के टारगेट को पूरा करने के बाद चारों राफेल अपने बेस स्टेशन पर वापस लौट आए। लेकिन जब ये वापस लौटे तब तक चीन की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि 6 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाना, राफेल जैसा फाइटर प्लेन उड़ाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राफेल की 6 घंटे की इस उड़ान में सबसे खास पल उस समय आया जब इन राफेल में रीफ्यूलिंग की गई। यानी उड़ते हुए राफेल में हवा में ईंधन भर दिया गया। इसमें एक बड़े फ्यूल प्लेन के जरिए, जिसमें तेल भरा हुआ था, एक पाइप को देखिए कैसे पाइप निकला हुआ है और उसके जरिए राफेल उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसमें तेल भर दिए। ये देख के चीन का तेल निकल गया। राफेल की रेंज 780 से 1650 किलोमीटर है और यह 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस हिसाब से इस 6 घंटे की उड़ान में राफेल में कई बार तेल भरना पड़ा होगा। उड़ान के दौरान यह बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें बहुत खतरा रहता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने यह कमाल करके दिखाया है। यह तो ही राफेल फाइटर जेट की बात। अब सोचिए जिन पायलट्स ने इन राफेल को 6 घंटे तक लगातार उड़ाया होगा उनकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि 6 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाना कोई आसान काम नहीं है भाई। ये नॉर्मल जैसे हम लोग प्लेन में उड़ते हैं वो प्लेन नहीं है कि अच्छा 12 घंटे 15 घंटे बैठे और चले गए अमेरिका। नहीं भाई, इसमें पायलट को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है,
क्योंकि उड़ान के दौरान उसे लगातार पृथ्वी की तरफ खींचने वाले बहुत ज्यादा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को झेलना पड़ता है। उसके बारे में अभी आपको पहले बताता हूं, उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें पायलट ग्रेविटी का सामना कैसे कर रहा है, जी फोर्स जिसको कहते हैं। आप देखिए ऐसे फाइटर प्लेन को जब उड़ाते हैं, पायलट के चेहरे को देखिए कैसे उसका भाई अंदर हवा नहीं लग रही उसको, अंदर बैठा है वो, लेकिन चेहरा देखिए कैसे थर 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 कर रहा है। इसमें अचानक आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बूढ़ा हो गया है। देख रहे हैं ये लड़की कैसी हो गई और कैसे बूढ़े जैसी दिखने लगी, क्योंकि इतना प्रेशर बन जाता है कि चेहरे पर खिंचाव आने लगता है। कई बार प्रेशर बढ़ने से पायलट बेहोश हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तक खून पहुंचाने वाली नर्व्स पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि खून ही नहीं पहुंच पाता दिमाग में। पता चला पायलट अंदर बेहोश। इसीलिए फाइटर जेट्स, एक तो उनकी क्षमता नहीं है, उड़ान भरते हैं तो 45 मिनट 30 मिनट इतने में चक्कर मार के वापस आते हैं। राफेल 4 राफेल कितनी देर उड़े हैं? 6 घंटा भाई। ग्रेविटी का प्रेशर सामान्य फ्लाइट्स के दौरान भी होता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि आप उसको उस तरह से महसूस नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसका टेक्निकल रीजन समझिए कि किस तरह के दबाव में हमारे भारतीय पायलट्स ने ये 6 घंटे राफेल उड़ाया होगा। आप अभी जहां बैठे सोफे पे बैठे बैठे ठोक देंगे सलाम। देखिए क्या होता है, यह है पृथ्वी, ठीक है, और यह है आकाश। अब इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये फाइटर जेट है, अब मैं जैसे बना सकता हूं वैसे बना रहा हूं, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये है राफेल, और इसमें यहां कॉकपिट में एक आदमी बैठा हुआ है और ये प्लेन उड़ा जा रहा है। अब होता क्या है कि पृथ्वी इसको नीचे खींचती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जिसे आप कहते हैं ग्रेविटी, कहते हैं ना अंग्रेजी में ग्रेविटी, जी फोर्स जो है वो काम करता है पायलट जब उड़ाते हैं किसको, फाइटर प्लेन को। अब ये जी फोर्स क्या है? जैसे क्या होता है, आपका प्लेन बहुत तेजी से उड़ रहा है, तो एक तो उसकी हाइट हो गई कि बहुत ऊंचाई पर है, तो जितना ऊपर जाता है उतना नीचे खींचने की कोशिश करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो प्लेन की गति होती है। जितना तेज प्लेन उड़ेगा, उसमें हल्का भी दाहिने बाएं करेंगे तो पृथ्वी उतना तेजी से उसको खींचती है, जिसको आप कहते हैं जी फोर्स। इसलिए जो सामान्य प्लेन है जिसमें आप उड़ते हैं, हम उड़ते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 700 किलोमीटर, 700 से 1000 किलोमीटर पर आवर। राफेल की स्पीड कितनी है? राफेल की स्पीड है 1900 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर 700 आप एवरेज मानिए तो करीब 2.5-3 गुना ज्यादा है सामान्य प्लेन से। सामान्य प्लेन कितनी हाइट पर उड़ता है? ये उड़ता है, इसकी हाइट जो जाती है वो 25 से 30,000 फीट पर आप देखते हैं कि उड़ता है। पायलट आपको नहीं बोलता है कि इस वक्त हमारा विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। राफेल जो है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होती है, किस ऊंचाई पर उड़ता है? राफेल उड़ता है 45 से 50,000 फीट। मतलब कहां 30,000 फीट और कहां 50,000 फीट, मतलब ऑलमोस्ट जहां आप उड़ते हैं उससे लगभग 1.5 गुना ऊपर। इसलिए क्या होता है कि सामान्य प्लेन जो उड़ता है उसको पृथ्वी जो नीचे खींचती है, जी फोर्स जो काम करता है, उसको आप 1 से 10, 1 से 9 की कैटेगरी में बांटते हैं। 1 मतलब बहुत कम और 9 मतलब एकदम 9 गुना स्पीड से खींच रही है नीचे। तो सामान्य प्लेन के लिए जो ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम 2 होती है। लेकिन राफेल के लिए जो ग्रेविटी है ये 3.6 से लेकर 9 तक जाती है। इस 9 का मतलब आप समझ रहे हैं? 9 का मतलब है कि जब आप राफेल में बैठकर प्लेन उड़ा रहे हैं तो अगर आपका वजन मान लीजिए 100 किलो है, उदाहरण कह रहा हूं, 100 किलो वाला कहां ही पायलट बनता है, वो तो फिट रहता है, लेकिन मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है, तो फाइटर प्लेन राफेल जब उड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका वजन 900 किलो है।
9 गुना, मतलब ये 3 देख रहे ना एरो, ऐसा 9 एरो बना दीजिए, उतना तेजी से, उतना ताकत से पृथ्वी नीचे खींचती है, उतना ताकत से। अगर आपका हाथ मान लीजिए 25 किलो का है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 200 किलो का, 225 किलो का हाथ है। सोचिए ऐसे प्रेशर में 6 घंटा ये लोग प्लेन उड़ाएं। आप सोचिए मैं इस पेन से लिख रहा हूं और मेरा हाथ मान लीजिए 25 किलो का है, 10 किलो का है, 20 किलो का है, जितने भी किलो का है, इसको मान लीजिए 10 किलो ही रख लीजिए, इसको 90 किलो का हाथ हो जाए तो ऐसे पकड़ के लिखना पड़ेगा ना कि यहां पे देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। वहां प्लेन उड़ाने फाइटर जो है, फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पायलट, वो ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी करते हैं, वो ऐसे पकड़े रहते हैं और चला रहे होते हैं। इस प्रेशर को झेलने के लिए फाइटर पायलट की एक कठिन ट्रेनिंग होती है और राफेल के लिए तो 3 महीने की अलग से स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि ग्रेविटी को झेलते हुए दिमाग काम करता रहे, दुश्मन पर हमला किया जा सके। अब आप सोचिए चीन के पायलट्स को क्या हाल हुआ होगा। एक तो इतने कम जगह में पायलट बैठा रहता है, 6 घंटे बैठ गए वो लोग, 6 घंटे इतनी सी जगह में। ऊपर से चीन के पायलट वो देख रहे होंगे भाई 6 घंटे ये लोग 9 गुना वजन अपना संभाल रहे हैं, 7 गुना संभाल रहे हैं, ये आएंगे राफेल लेके तो हम लोग कैसे लड़ेंगे। वहां चर्चा हो रही होगी, वो मोमो खाते खाते कर रहे होंगे कि अरे क्या करेंगे यार ये लोग आएंगे तो। राफेल की शानदार उड़ान के बाद अब आपको भारत के MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बारे में बता। सिर्फ राफेल का कमाल नहीं, ये भी देखिए, ये भारत का मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर में से एक है। इंडियन नेवी ने INS विक्रांत पर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर उतारा है। इससे पहले नेवी सी किंग चॉपर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो इंडियन नेवी ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है। रोमियो की ताकतवर फीचर्स के बारे में सुनिएगा तो पता चलेगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इतना स्पेशल है। यह हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की उड़ान भर सकता है। रोमियो पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इस सी हॉक हेलीकॉप्टर में एंटी सबमरीन के अलावा टारगेट सर्च और गन फायर फीचर्स लगे हुए हैं। यह दुश्मन की सबमरीन्स को नष्ट करने के अलावा समुद्र में सर्च अभियान में कारगर साबित होगा। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शाफ्ट इंजन लगे हुए हैं। टेक ऑफ के समय 1410 गुना 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है। इनमें से 2 रोमियो जुलाई 2022 में भारत आ चुके हैं और 2025 तक सभी 24 चॉपर्स की भारत में डिलीवरी हो जाएगी। तो ये भारत की बढ़ती ताकत का नमूना भर है और नरेंद्र मोदी चीन के उस इंडियन ओशियन में जाकर, हिंद महासागर में जाकर राफेल उड़ाकर 6 घंटे उड़ाकर चीन के पसीने छुड़ा रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि हम सिर्फ इकोनॉमी में नहीं बढ़ रहे, ज्यादा 3-5 करोगे तो घर में घुस के ठोक भी देंगे।